आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये कल तय हो जाएगा, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति में अभी से ही हलचल तेज है। सीएम पद के लिए अभी से ही दावेदारी शुरू हो चुकी है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले ही एमवीए और महायुति में सीएम पद को लेकर रार जारी है। एमवीए में सबसे बड़े दल होने का दावा करने वाले नाना पटोले कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनेगी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं एमवीए 160 सीटों पर जीत करा रही है। राउत कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा, सब मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। इसके लिए पहले से कोई एजेंडा तय नहीं है। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने कहा कि अगर शरद पवार कहेंगे तो मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकता हूं। वहीं महायुति में भी सीएम पद को लेकर हलचल तेज है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर अजीत पवार की भावी मुख्यमंत्री बनने को लेकर पोस्टर लगे हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय श्रीनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी से कोई सीएम बन रहा है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। और मुख्यमंत्री पद को लेकर संजय राउत और नाना पटोले ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा, तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम किसका बनेगा, कांग्रेस का या फिर बाकी दोनों किस दलों में हो सकता है? नहीं, अभी तो उसका डिसाइड वो हमारा हाईकमांड करेगा। हाईकमांड जो डिसीजन लेंगे वो हम सब लोगों को एक्सेप्ट रहेगा। क्या नाना पटोले सीएम की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था, उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का आदेश करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ, तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। और अगली बड़ी खबर है, नतीजों से पहले रामदास आठवले का बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे को महायुति में आना चाहिए। आठवले ने कहा है कांग्रेस शिवसेना को खत्म करने में लगी है। महायुति में सीएम पद पर कोई विवाद नहीं है। एमवीए की सरकार बनेगी नहीं तो सीएम का सवाल ही नहीं। सर, एक बात बताएं कि चुनाव परिणाम बेशक कल आने वाला हो, लेकिन उसको लेकर अभी तारीख से ही लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है वो मतलब महायुति को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी ऐसे है, कुछ एक दो इसमें उनको भी मेजॉरिटी मिलेगी ऐसा भी है, लेकिन सत्य ये है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया है। 60.39% वोटिंग हुआ है। कई चुनाव के बाद इतना बड़ा वोटिंग हुआ है और इसीलिए उसका फ़ायदा हमको ही होगा और क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी और सत्ता महायुति की आएगी, मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। बैठकों का दौर अभी से चल रहा है पार्टी में, महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें, और नाना पटोले ने यह कहा है कि शिंदे साहब हमारे संपर्क में हैं, तो आपको लगता है कि शिंदे साहब क्या पाला बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि शिंदे जी बिल्कुल संपर्क में नहीं है। शिंदे जी ईमानदार आदमी है। शिंदे जी महायुति के साथ रहेगी और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है, और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि भाई उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी मुझे बोल रहे हैं कि भाई मैंने उधर आना चाहिए, लेकिन मैं उधर क्यों जाऊँ, मैं तो महायुति के साथ हूँ, मैं एनडीए के साथ हूँ। और अगर कुछ ऐसा भविष्य में होता है तो प्रियंका चतुर्वेदी को मेरा कहना है कि उद्धव ठाकरे जी को आप इधर लेकर आइए, और मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी उधर नहीं जाएंगे और उद्धव ठाकरे भी यहाँ नहीं आएंगे। अब जो पूरा मामला है उस मामले में प्रियंका चतुर्वेदी आप लोगों के ऊपर भी एक आक्षेप लगा रही है, कह रही हैं कि आप भी जो है एमवीए का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि आपके 2 कैंडिडेट थे पिछली बार, अभी परिणाम नहीं आया है, लेकिन उनका कहना है कि रामदास आठवले भी शायद हमारी तरफ आ सकते हैं। नहीं, प्रियंका जी का कहना है कि भाई मैं उनके साथ जाने का विषय आता नहीं है। प्रियंका जी हमारे राज्यसभा में मेंबर है शिवसेना की तरफ से, मैं भी राज्यसभा में हूँ और उनके साथ जाने का विषय नहीं है। मैं तो एनडीए के साथ हूँ, मैं मोदी सरकार में मैं मंत्री भी हूँ और महायुति के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और महायुति के लिए मेरे जो 2 उम्मीदवार है वो भी मतलब चुनकर आते हैं, तो मैं महायुति को सपोर्ट करूँगा।
और महाराष्ट्र में काउंटिंग से पहले ही पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। अजित पवार के समर्थकों ने कई जगहों पर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी को कल आने वाले नतीजों का इंतजार। कल वोटों की गिनती से पहले ही महाराष्ट्र पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जनता किसे वोट देकर महाराष्ट्र विधानसभा में भेजेगी, ये कल ही पता लगेगा। लेकिन एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। अजीत पवार गुट के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं बारामती में लगे इस होर्डिंग में अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। वहीं पुणे के पार्वती विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने भी अजीत पवार के बैनर लगाए हैं। इसमें भारी मतों से जीत पर महाराष्ट्र भावी मुख्यमंत्री अजीत पवार को बधाई दी गई है। बैनर में लिखा है कि अजीत पवार को लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आने के लिए अभिनंदन। ये बैनर प्रशांत शरद बारवकर मित्र परिवार की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार के एनसीपी ने महायुति में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस पोस्टर पॉलिटिक्स का महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ता है।